नमस्कार मेरे प्यारे तैयारी करने वाले साथियों, कॉम्पिटिटिव साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का अंतिम समास, बहुव्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर मैंने समास को 4 भागों में बांटकर बताया था आपको। प्रथम पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय और प्रथम दोनों प्रधान हो अर्थात उभय पद प्रधान हो, और आपके प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान ही होकर अन्य पद प्रधान हो। इन 4 भागों में मैंने आपको समास बताया था। बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं। अवयव भाव समास में हमने यह पढ़ा था प्रथम पद प्रधान जिसमें होती है वो अवयव भाव समास कहलाता है। द्वितीय पद प्रधान में हमने तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको बताया था। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी पढ़ाए थे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान, संज्ञा पूर्व द्विगु, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान डिटेल से बढ़ाया था तत्पुरुष समास। और उभय पद प्रधान यानी दोनों पदों की प्रधानता हो जाती है, जैसे माता व पिता, पिता व माता खाना खा रहे हैं, बताया था आपको, अर्थात दोनों पद प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। मित्रों, अगर आपके दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर किसी अन्य अर्थ निकलता हो या आपके तीसरा अर्थ निकल जाता है, अन्य अर्थ निकल जाता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि होता क्या है? कंपटीशन के प्यारे साथियों, 60% आपका ये मैटर है और 40% ये अकेला ही लेकर चलता है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको बहुव्रीहि समास का लगभग उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि होता क्या है? बहुव्रीहि समास में आपको कई तैयारी करने वाले, आपको यही करवाने वाले टीचर यही बताएंगे कि जितने भी भगवान के नाम आ जाते हैं या पौराणिक नाम जो भी आ जाए वो आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। नहीं मित्रों, पौराणिक नाम के अलावा कई ऐसे भी आपके विग्रह पद मिलेंगे जिसमें आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। पौराणिक नाम ठीक है, 60% आप ये कह सकते हो कि पौराणिक नाम मिलता है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, पीताम्बर हो गया, चतुर्भुज हो गया, लंबोदर हो गया, एकदंत हो गया, ये सब पौराणिक नाम तो ठीक है। लेकिन आपको कई ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे प्यारे मित्रों जिसमें आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। तो होता क्या है बहुव्रीहि समास? पद की प्रधानता के आधार पर तो हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुव्रीहि समास होता क्या है। मित्रों, बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है कि ऐसा समास जिसमें अन्य अर्थ प्रधान होता हो अर्थात दोनों ही पद की प्रधानता नहीं हो, वहां पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि का अर्थ होता है, बहुव्रीहि में आपको पूछते जाए बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है? बहुव्रीहि का अर्थ होता है धान। बहु यानी बहुत ज्यादा, व्रीहि यानी धान, जो हम धान खेत में जो उगता है धान, तो बहुत ज्यादा धान। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि खेत में, जब हम खेत में जैसे गेहूं की, जैसे वो गेहूं काटने के बाद गेहूं को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद कुछ गेहूं के दाने बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद उनको एकत्रित किया जाता है गेहूं के दानों को, उसको भी बहुव्रीहि भी आप कह सकते हो। तो यह भी समास में आप ये प्रयोग में ले सकते हो कि 3 समास हमने पढ़े थे पद के प्रधानता के आधार पर, वैसे 5 प्रकार के हो गए। पद की प्रधानता के आधार पर 3 अब तक हमने पढ़े थे और वैसे 5, तो बाकी जो शेष बचते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, जैसे मित्रों अन्य पद में मैंने आपको बताया लंबोदर। लंबोदर मित्रों यहां पर दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, लंबा है। मित्रों लिखा है मैंने लंबोदर, उदर का अर्थ है मित्रों पेट, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, किसका? उदर लंबा होता है। अब देखो मित्रों यहां पर बहुव्रीहि क्या कहता है कि एक टारगेट फिक्स करता है। पेटेंट कानून याद रखना, टारगेट में याद होता है कि पेटेंट कानून, पेटेंट कानून का अर्थ फिक्स कर दिया उसका। हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास के क्षेत्र में हम कई व्यक्ति देखते हैं जिसके पेट, उदर यानी पेट लंबा होता है, क्या हम उसको लंबोदर कहते हैं? नहीं। अगर आप कहोगे कि भाई हमारे मोहल्ले में कोई भी है उसका पेट लंबा है, मोटा पेट हो गया, तो उसको लंबोदर थोड़ी कहोगे? नहीं मित्रों, उसको हम लंबोदर नहीं कहते। पेटेंट का अर्थ होता है फिक्स कर लिया कि ये तो मेरा ही नाम होगा, उसी तरीके से ये फिक्स हो गया। लंबोदर का अर्थ होगा मित्रों गणेश, भगवान श्री गणेश जो होते हैं उसको ही, उनको ही, भगवान श्री गणेश को ही हम लंबोदर कह सकते हैं। अन्य व्यक्तियों को अर्थात अन्य को हम लंबोदर नहीं कहेंगे, श्री गणेश को ही हम लंबोदर कहेंगे, क्योंकि उनके नाम से फिक्स हो गया कि लंबोदर तो वही है। जैसे मित्रों
मैं आपको और कहता हूं पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वे है अर्थात कौन। वैसे आपको डायरेक्टली पीतांबर एग्जाम में दे तो आपको बहुब्रीहि समास करनी है, और आपको पद की पदार्थ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया वापस बताता हूं, कहां चले तुम राम नाम पीतांबर तन पे डाले, यहां पर विशेषण विशेषण निकाल कर करो तो वहां पर आपके कर्मधारय समास हो जाएगा। डायरेक्ट पीतांबर दे तो वहां पर बहुब्रीहि समास करना है। तो क्या होगा, पीतांबर में पीला है कपड़ा जिसका वह है विष्णु, विष्णु भगवान कह सकते हो या कृष्ण। तो वहां पर क्या आपके मोहल्ले में कोई पीला वस्त्र पहनता है नहीं है क्या, बहुत व्यक्ति पहनते हैं, तो क्या आप उसको पीतांबर कहेंगे, नहीं। पीतांबर का जो टेंडर है वो टेंडर किसके नाम पर है, अर्थात पेटेंट किसके नाम पर है, वो आपके बना हुआ है सिवाय श्री विष्णु अर्थात कृष्ण भगवान पर। मित्रों एक उदाहरण और मैं देता हूं आपको, चारपाई। चारपाई में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास को समझते हैं होता क्या है। चारपाई, देखो यहां पर कोई भगवान का नाम नहीं है या ना पौराणिक नाम है। चारपाई, चार का अर्थ होता है चार है, पाई का अर्थ होता है मित्रों पैर, चार है पैर जिसके, चार है पैर जिसके। क्या चार पैर जो हम काम में लेते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, खटिया के भी होते हैं अर्थात खाट के भी होते हैं, टेबल होती है उसके भी चार पैर होते हैं। क्या टेबल को चार पैर कहेंगे, कुर्सी को चार पैर कहेंगे, नहीं। ये टेंडर किसके नाम पर है, ये चार पैर सिर्फ और सिर्फ खाट के नाम से ही होगा। डायरेक्टली चार है पैर जिसके वे है खाट। उसी तरीके से जैसे लंबा है उधर जिसका वे है गणेश, उसी तरीके से जैसे पीत है अंबर जिसका वे है कौन, भगवान विष्णु या कृष्ण। अर्थात बहुब्रीहि समास में क्या होता है, याद रखना, बहुब्रीहि समास में यह होता है कि दोनों पद प्रदान नहीं होकर अन्य अर्थ प्रदान होता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चार पैर, और उदाहरण देता हूं सिर फिरा। अरे ये कैसा व्यक्ति, ये तो सिर फिरा है। मित्रों सिर फिरा में क्या उसका सिर फिरा हुआ है क्या, नहीं है। सिर फिरा हुआ थोड़ी है इधर उधर, नहीं। सिर फिरा, सिर फिरा का वहां पर तीसरा अर्थ निकालेंगे कि भाई बेतुका जवाब दे रहा है, ये बेतुका हो गया सिर फिरा। तो यहां पर सिर है फिरा जिसका अर्थात बेतुका। याद रखना चार पैर, लंबोदर, सिर फिरा, इन सब में बहुब्रीहि समास होता है। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, होता क्या है, परिभाषा क्या होती है, और साथ में इसके प्रमुख उदाहरण। तो मित्रों बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसके उदाहरण मैंने लिख दिए। पहले समझाया था आपको कि कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। याद रखना बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है, अर्थात कोई पद प्रदान नहीं होता है, और अर्थ रूढ़ हो जाता है। हिंदी में आप पढ़ोगे रूढ़, अर्थ हो जाता है रूढ़, मेन अर्थ नहीं निकल के रूढ़ शब्द हो जाता है। और ये मोस्टली याद रखना विग्रह करने पर वाला, जो जिसका जिसकी का प्रयोग किया जाता है, सामसिक पद का विग्रह पद बनाया जाता है। तो जैसे है गजानन, समास का विग्रह करो गजानन। गज का अर्थ होता है मित्रों हाथी, गज के समान, अर्थात गज के समान है आनंद। आनंद का अर्थ है मित्रों सिर। किसका है गज यानी हाथी के समान आनंद यानी सिर जिसका, अर्थात गणेश। मित्रों लिखा है आशुतोष। आशु का अर्थ होता है मित्रों शीघ्र ही, तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होने वाला। तो अर्थात आशुतोष कौन है, भगवान शिव हो गए। तो आशुतोष भगवान शिव, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला आशुतोष। सुग्रीव का अर्थ क्या होता है, सु का अर्थ होता है अच्छी या सुंदर, ग्रीव का अर्थ होता है गिरवा, अर्थात ऐसा जिसकी गिरवा बहुत ही सुंदर है, वानर राज, वानर राज, ये हो जाएगा सुग्रीव। सिर फिरा, सिर है फिरा जिसका, सिर फिरा बेतुका। पंजाब का समास विग्रह क्या होगा, जैसे राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये कहीं पर भी आ जाए तो एक क्षेत्र विशेष का नाम है। तो मित्रों इसका विग्रह होगा पांच आब या आबों का समूह है, अर्थात पांच आबों का समूह वह है, अर्थात जहां पर पांच नदियां बहती है, अर्थात पांच नदियों का समूह। एक भारत का एक क्षेत्र विशेष है पंजाब, जिसको राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात जहां पर पांच नदियों का समूह होता है। त्रिवेणी, वेणी का अर्थ होता है मित्रों धारा, तीन वेणी यानी धारा, अर्थात जहां पर तीन धाराएं जहां पर मिलती है वहां त्रिवेणी संगम। राजस्थान जी के हम पढ़ेंगे सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम।
चंबल के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिवेणी संगम। वैसे ही त्रिवेणी धारा कोई भी हो सकती है, प्रयागराज भी कह सकते हो आप, राजस्थान में भी है माई नदी के संगम पर। चक्षु सर्वा, चक्षु का अर्थ होता है आंख से, सर्वा का अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो आंख से सुनता है वह है, क्या होगा, वह है। आंख से कौन सुनता है, सांप। क्या सांप आंख से सुनता है, नहीं। उसके बावजूद भी आपको सांप को ऐसे माना गया, मैंने क्या कहा, रूढ़ हो जाता है। कैसे, सांप ना तो आंख से सुनता है ना सांप के कान होते हैं। सांप केवल कंपन को महसूस करता है, अपने बॉडी से कंपन को महसूस करता है, वो हो गया चक्षु सर्वा। विमल, वी का अर्थ होता है वी यानी बिना, मल यानी गंदगी, अर्थात जो विमल एकदम शुद्ध है तो हो जाएगा स्वच्छ। जो बिना मल के है, वी यानी बिना, विमल। वियोग, जैसे वी एक उपसर्ग है, वियोग, बिना योग का वियोग। विशुद्ध, प्योर, शुद्ध होगा वी का अर्थ है प्योर। विमल का अर्थ होता है वी यानी विशुद्ध, मल का अर्थ होता है गंदगी, अर्थात जिसमें गंदगी ना हो, अर्थात स्वच्छ। नीरज क्या होता था मित्रों, नीर का अर्थ क्या होता है पानी, जे का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कौन होता है नीरज, एक शब्द है नीरज और नीरद। नीरद का अर्थ होता है बादल और नीरज का अर्थ होता है मित्रों कमल, कमल ही लेता है। पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, जय यानी जन्म लेने वाला, पंकज अर्थात कमल। निशाचर, निशाचर का अर्थ क्या होता है, निशा का अर्थ होता है रात्रि, चर का अर्थ होता है विचरण करने वाले अर्थात चलने वाले। रात्रि को देखो कौन चलते हैं, राक्षस, चोर, उल्लू, तीनों भी कह सकते हो। अर्थात अन्य अर्थ की प्रधानता होगी महावीर, जय हनुमान ज्ञान कुन सागर, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, महान वीर कौन है, ऐसा तो हमारे समाज में कई महान वीर मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक फिक्स हो गया, महावीर सिर्फ हनुमान जी के लिए किया गया, बजरंग बली के। जैसे पवन सुत, अंजनी पुत्र, महावीर, रामदूत, ये सब हनुमान जी के हैं। जे कपीस त्यों लोक उजागर, कपी का अर्थ होता है बंदर या वानर, ईस का अर्थ होता है स्वामी। वहां पर कपीस, मैंने बताया था कपीस में कौन सी संधि है, कपी धन ईस, वहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। कपीस में कौन सा होगा, हनुमान। तिरंगा, तीन रंग, ऐसे तो कई सारे तिरंगा होते हैं, कई तीन रंगों के ध्वज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तिरंगा एक फिक्स हो गया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। फिर है त्रिफला, त्रिफला तो तीन फलों का समूह हो गया, या तीन फल का समूह होगा वो त्रिफल होगा, लेकिन मित्रों यहाँ पर त्रिफला फिक्स हो रखा है। हरड़, बरड़ और आंवला, सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही फलों को माना गया है त्रिफला। आप देखोगे आयुर्वेदिक में शब्द आता है त्रिफला चूर्ण। वैसे तो आप केला, आम, अंगूर ये भी फल हो गए, लेकिन नहीं, त्रिफला का पेटेंट केवल इन्हीं के नाम पर है। इसके बाद मित्रों आपके बहुब्रीहि समास में बसते हैं आपके जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वे है अर्थात भगवान शिव। जैसे चतुरानन, चार है आनंद सिर ब्रह्मा जी। अगर आपके कहते पंचानन, पांच है सिर जिसके अर्थात भगवान शिव। षडानन कार्तिकी हो जाएगा, दशानन रावण हो जाएगा। ये जितने भी आपके 1 2 3 4 अर्थात काउंटिंग के साथ में तीसरा अर्थ निकलता हो और उनका अर्थ पौराणिक हो जाता है तो याद रखना बहुब्रीहि समास हो जाता है। कहीं पर मित्रों आपको पौराणिक नहीं मिलेगा, जैसे पंजाब, सिरफिरा, त्रिवेणी, चक्षु सर्वा, विमल, नीरज, त्रिफला, तिरंगा, ये आपको पौराणिक नहीं दिए। और कई आपको यही बताते हैं डायरेक्टली किताबों में, बुक में, कि डायरेक्टली कहीं पर भी तीसरा अर्थ अर्थात भगवान का नाम आए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, भगवान का नाम नहीं मित्रों। कहीं पर आपको यहाँ पर सिरफिरा, पंजाब, त्रिवेणी, कहां पर आपको गॉड के नाम मिल रहे, नहीं मिल रहे, उसके बावजूद भी आपके बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है मित्रों पद की प्रधानता नहीं होती है, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है और रूढ़ शब्द हो जाता है। विग्रह करते समय वे है जो लगा दो, चाहे जिसका, जिसकी, वाला लगा दो, ये होता है आपके बहुब्रीहि समास। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको जैसे कोई कह दे कहां चले तुम राम नाम पीताम्बर तन पे डाले में कौन सा समास है, यहाँ पर आप कर्मधारय कर दोगे और आप कह दो मुझे बचाएंगे आज पीताम्बर ही रखवाले, मुझे बचाएंगे आज पीताम्बर ही रखवाले, अर्थात मुझे बचाएंगे पीताम्बर। वहां पर पीताम्बर का मित्र अर्थ हो जाएगा भगवान विष्णु या कृष्ण। तीन नेत्र है जिसके वे है शिव अर्थात त्रिनेत्र। ये जितने भी आपके उदाहरण मिलेंगे, नेत्र है, तीन है, चार है, पांच, अगर भगवान से संबंधित हो जाए
तो वहां पर डायरेक्टली याद रखना बहुब्रीहि समास हो जाता है मित्रों। जैसे एक एलडीसी हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया था, पुष्पधनवा में कौन सा समास है? पुष्पधनवा, पुष्पों की है धनुष जिसके, कामदेव के है पुष्पों की धनुष। पंचसर, 5 बाण जिसके। अर्थात ये याद रखना है आपको, बहुब्रीहि समास को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसका तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो रूढ़ हो जाता है या पद की प्रधानता नहीं होती है तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो मित्रों ये आपके संधि हो गई, समास हो गई। हिंदी की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो होगा आपके उपसर्ग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी मित्रों तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।